क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले जब आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भारत के ऋषि पदार्थ यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी, गति यानी मोशन, ध्वनि यानी साउंड और प्रकाश यानी लाइट के रहस्यों पर गहन अध्ययन कर चुके थे। आज हम जानेंगे प्राचीन हिंदू धर्म और शास्त्रों में छिपा हुआ भौतिकी ज्ञान। भाग 1, वैशेषिक दर्शन और परमाणु सिद्धांत। कर्णाद ऋषि ने वैशेषिक सूत्र में कहा है, प्रमाणवः नित्याः, परमाणु शाश्वत है। उन्होंने अणु यानी एटम और परमाणु यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की परिकल्पना की। उनका मानना था कि ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जब ये कण संयोजित होते हैं तो पदार्थ का निर्माण होता है। यह विचार आधुनिक एटॉमिक थ्योरी से मिलता जुलता है, जो पश्चिम में बहुत बाद में आया। गति और बल यानी मोशन एंड फोर्स। न्याय और वैशेषिक सूत्रों में गति को 4 प्रकार से बांटा गया है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण। उन्होंने कहा कि गति तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यह विचार न्यूटन के प्रथम गति नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया से मिलता है। भाग 3, ध्वनि का विज्ञान, साउंड फिजिक्स। वेदों में कहा गया है, शब्दः नित्यः, ध्वनि अनादि और शाश्वत है। संस्कृत वर्णमाला को बोलने के स्थानों के अनुसार सजाया गया है। यह आधुनिक फोनेटिक्स का अद्भुत उदाहरण है। नाद योग और मंत्र विज्ञान ध्वनि की तरंगों और कंपन यानी वाइब्रेशन एंड वेव्स की शक्ति को दर्शाता है। ध्वनि तरंगों की यही समझ आज साउंड थेरेपी, रेजोनेंस और अकॉस्टिक्स में प्रयोग हो रही है। भाग 4, प्रकाश का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइट। ऋग्वेद में कहा गया है, सप्त अश्व रथस्य, सूर्य 7 घोड़ों पर सवार है। यहाँ संकेत है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। वेदांत दर्शन में प्रकाश को तेजस कहा गया है और इसे ऊर्जा का एक रूप माना गया है। सायणाचार्य 14वीं शताब्दी ने ऋग्वेद की व्याख्या में कहा कि सूर्य का प्रकाश 2202 योजन प्रति अर्ध निमेष की गति से चलता है। इसे आधुनिक इकाई में बदले तो यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी स्पीड ऑफ लाइट बैठता है। भाग 5, ऊर्जा और ब्रह्मांड, एनर्जी एंड यूनिवर्स। उपनिषदों में कहा गया है, सर्वम खलिवदम ब्रह्मा, समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा और चेतना का रूप है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत है। यहाँ प्रकृति ऊर्जा, मैटर एनर्जी है और पुरुष चेतना यानी कॉन्शियसनेस है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ममे वंशो जीव लोके, संपूर्ण सृष्टि मेरी शक्ति का ही अंश है। यह आधुनिक एनर्जी कंजर्वेशन और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जैसा है। भाग 6, गुरुत्वाकर्षण और ग्रह गति, ग्रेविटी एंड प्लैनेटरी मोशन। भास्कराचार्य ने
सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का स्पष्ट उल्लेख है, जो न्यूटन से कई शताब्दी पहले दिया गया है। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण छाया के कारण होते हैं। भाग 7 आधुनिक विज्ञान का प्रभाव। अरब विद्वानों ने भारतीय खगोल और भौतिकी का ज्ञान सीखा और इसे यूरोप पहुंचाया। इससे यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हुई। आज भी क्वांटम फिजिक्स, वाइब्रेशन और एटॉमिक रिसर्च में भारतीय अवधारणाएं प्रेरणा देती हैं। कंक्लूजन। प्राचीन भारत में भौतिकी केवल प्रयोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन दर्शन और अध्यात्मक से जुड़ी हुई थी। ऋषियों ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड ऊर्जा और चेतना का अद्भुत संगम है। आज हम जब परमाणु और क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इसकी नींव हमारे प्राचीन शास्त्रों में 1000 वर्ष पहले रखी जा चुकी थी। यह है प्राचीन हिंदू धर्म में भौतिकी का ज्ञान।